Hello friends, today we will discuss question based on Shivaji Maharaj, and this question is very important for यूपी पीसीएस मेंस 2019 क्योंकि हर एक दो साल में यूपी पीसीएस मेंस में शिवाजी के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है और पिछला क्वेश्चन 2016 में आया था, 2019 में आने की इसकी प्रबल संभावना है। तो वी विल स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि शिवाजी एक महान प्रशासक, योग्य सेनानायक तथा सफल राजनयिक थे, इसकी विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। उसके लिए हम लोग वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले देखिए शिवाजी पे कितने सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है वो यूपी पीसीएस में 1999 में आया है। फिर महान संगठनकर्ता वाला और सिविल संस्थाओं को जो निर्माता थे वो आईएएस के 92 में आया था। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आया महान सेनानायक और मात्र एक, जिसमें एक नए राज्य का निर्माण करने का बड़प्पन था। शिवाजी के इस विषय के टिप्पणी की व्याख्या कीजिए। ये यूपी पीसीएस में 2002 में आया था। फिर आया शिवाजी ने अपनी शक्ति के दृढ़ीकरण के लिए अपने प्रशासन और अपने वित्त को किस प्रकार संगठित किया, ये आईएएस 2010 में आया था। फिर मराठा राज्य को संगठित करने में शिवाजी की क्या भूमिका थी, ये यूपी पीसीएस 95 में आया था। अब आप सोच रहे हैं मैंने ये सारे क्वेश्चन क्यों लिखा। क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि ये इसी टॉपिक का क्वेश्चन है। आप शब्दों को थोड़ा सा घुमा फिरा कर, थोड़ा बहुत इस वित्त वाले को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चन इसी मटेरियल से लिख सकते हैं। कोई इसके लिए अलग से नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने, जो इसका आंसर है उसका मैंने बड़ा रखा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन का प्रारूप, ये रहा क्वेश्चन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, यूपी पीसीएस 1999 में आया है। तो उत्तर प्रारूप में हम सबसे पहले देखेंगे कि विषय प्रवेश। ठीक है, विषय प्रवेश में आपको जैसे पता है कि हमको डालना क्या होगा कि पहले इंट्रोडक्शन डालना होगा। तो इंट्रोडक्शन डालना है तो आप विषय प्रवेश में शिवाजी का संक्षिप्त परिचय देंगे। यह हर व्यक्ति का अलग हो सकता है कि वो अपना इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करता है, सबका अलग अलग रहता है, तो सबका मार्क्स आता है। इसका सबसे आसान तरीका है कि शिवाजी को आपका इंट्रोडक्शन देना है तो उनका टाइम पीरियड बता सकते हैं, उन्होंने क्या किया था वो कर सकते हैं। मुझे देना होगा तो मैंने इस तरह दिया है कि शिवाजी मध्यकालीन इतिहास के विलक्षण व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया था, मुगलों के खिलाफ क्षेत्रीय प्रतिरोध का मिसाल दर्ज की थी और मराठा साम्राज्य का निर्माण किया था, उसको संगठित किया था। और उसमें हम क्या करेंगे, ये मैं इंट्रोडक्शन में दे दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रश्न की मांग अनुसार उसने बोला है महान प्रशासक, योग्य सेनानायक तथा सफल राजनयिक की विवेचना कीजिए। विवेचना मतलब आप पॉइंट पॉजिटिव निगेटिव बताएंगे सारी चीजें। तो हम तीनों को डिस्कस पहले कर ले, महान प्रशासक, सेनानायक, सफल राजनयिक, कैसे उन्होंने सफल राजनयिक कूटनीति की। इसके बाद समीक्षा में हम बता देंगे क्या नहीं कर पाए, कहाँ सफल रहे, और फिर लास्ट में निष्कर्ष में हम शिवाजी का महत्व तो बता देंगे दो पंक्तियों में कि उन्होंने मराठा के लिए, साम्राज्य के लिए क्या किया, या भारत देश के लिए क्या किया, या जो उन्होंने साम्राज्य बनाया उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आपको विषय प्रवेश पता ही चल गया। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देयर इज अ टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर आपको ये पीडीएफ पूरा आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, नीचे उसका लिंक रहेगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपको ये आंसर पूरा टेलीग्राम, उस टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम डिस्कशन आगे के शुरू करते हैं। तो पहले हम डालेंगे महान प्रशासक। तो महान प्रशासक कैसे थे, तो आप ये देखिए महान प्रशासक में क्या क्या चीज होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शिवाजी ने क्या किया। मराठा कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं था, मराठे हर जगह सेना में सबके काम करते रहते थे, बिखरे हुए लोग थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, शिवाजी ने एक स्पष्ट प्रशासनिक प्रणाली बनाई। ठीक है, केंद्र से लेकर स्थानीय शासन तक। उसको लिए उन्होंने क्या किया, मुगलों का और दक्षिणी राज्यों, यानी जो बहमनी वगैरह के जो पुराने जो ये लोग राज्य थे, इनके जो राज्य थे उनको क्या किया है, उनकी जो प्रशासन व्यवस्था थी दोनों को संलयन किया, दोनों को जोड़ा और एक शासन व्यवस्था बनाई। उसमें उन्होंने क्या किया, उच्च पे छत्रपति यानी शिवाजी महाराज रहेंगे, नीचे अष्टप्रधान रहेंगे। अष्टप्रधान कौन, जो उनके मंत्रियों का समूह होगा, जिसमें दबीर, सुबंध, वाक्यानवीस, इस तरह के अधिकारी होंगे, पेशवा। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ सलाह दे सकते थे, और उसका जो छत्रपति होंगे वो कल्याणकारी शासन वहां का कार्य करेंगे। इसके बाद क्या आएगा, प्रांतों में प्रशासन। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे कि प्रांतों में प्रशासन का जो कार्य होता है, तो प्रांतों में प्रशासन के लिए वो सरसूबा जैसे अधिकारी रखते हैं, मामलातदार जैसे अधिकारी रखते हैं। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि वो उन प्रांतों में क्या करते हैं कि जो वंशानुगत अधिकारी जैसे देश पांडे, देशमुख, उनको भी रखते हैं, क्योंकि वो क्षेत्रीय शक्तियां थी, मजबूत थी, तो उनको भी रखा जाता है।
ठीक है। प्लस आप प्रांतों के प्रशासन के करने के लिए उन्होंने क्या किया था, प्रांतों को बांटा भी था उसको। किसमें? आपको देखिएगा, उसको प्रांत में बांटेंगे, फिर तरफ में बांटेंगे, फिर मौज में बांटेंगे सब, ठीक है। मौज के बाद वो आपकी ग्राम की इकाई आती है जिसमें कुलकर्णी वगैरह कायम करते हैं। इसके बाद क्या आएगा कि भू राजस्व और आर्थिक प्रशासन भी हम चेक करेंगे। तो भू राजस्व में आप देखिए कि भू राजस्व और आर्थिक प्रशासन में वो क्या करते हैं। भू राजस्व में सबसे पहले क्या करते हैं, जो मलिक अंबर की जो पैमाइश की तकनीक थी उसको लागू कर देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जो जमींदारी व्यवस्था होती है उसको क्या करते हैं, नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जिससे कि जो मराठा साम्राज्य है उसको आर्थिक आधार मिले। उसके अलावा वो मराठा साम्राज्य को आर्थिक आधार देने के लिए और क्या करते हैं, आर्थिक प्रशासन में चौथ और स्वदेशी मुखी जैसी चीज देते हैं जिससे उनको लगातार इनकम होती रहे, अतिरिक्त आय होती रहे। तो हम ये देखते हैं महान प्रशासक की उन्होंने बात कर ली। कैसे कर ली? एक तो उन्होंने पूरा प्रशासन तैयार किया ऊपर से नीचे तक, उसमें अष्टप्रधान वगैरह छत्रपति प्रांतों में आपने देख लिया कौन से अधिकारी हैं। इसी तरह भू राजस्व में मलिक अंबर वाली पैमाइश करा के लगाया। आर्थिक प्रशासन में हम देखते हैं कि जमींदारी को नियंत्रित करने की कोशिश की गई है और चौथ और सरदसमुखी का इंतजाम किया गया। ये उनके प्रशासक की वो हो गई। इसके बाद हम देखते हैं सेना नायक की। तो सेना नायक में आप देखिए क्या होगा कि सेना नायक में हम लोग क्या देखते हैं कि सेना नायक में सबसे बड़ी बात होती है कि वो कैसा नेतृत्व करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो नेतृत्व में शिवाजी के कोई भी कमी नहीं थी, सबको पता है। उन्होंने वो शुरू कैसे किया, उसके लिए उन्होंने एक स्थायी सेना का निर्माण किया। स्थायी सेना का निर्माण करने के लिए सबसे पहले जो कुणबी और मालव जैसी पिछड़ी जातियां थी उनको उन्होंने पकड़ा और उनको सेना में भर्ती किया कि भाई आप चलो सेना में भर्ती करो, सेना में भर्ती हो। तो क्या इसीलिए पिछड़ी जातियों में शिवाजी का बहुत सम्मान है। इसके अलावा उनकी सेना इतनी बड़ी थी नहीं, इतने हथियार भी नहीं थे, तो उन्होंने मुगलों और दक्षिणी राज्यों के खिलाफ गुरिल्ला पद्धति अपनाई। और गुरिल्ला पद्धति से आपको पता है शिवाजी सबसे एक्सपर्ट व्यक्ति माने जाते हैं भारत में गुरिल्ला पद्धति से। इसी से उन्होंने क्या हुआ कि मुगलों और दक्षिणी राज्यों को नाक में दम कर दिया। इसके अलावा उनको दुर्गों के महत्व के बारे में भी पता था कि दुर्ग में आप रह के आसानी से आप अपनी रक्षा कर सकते हो, फिर हमला कर सकते हो। इसीलिए उन्होंने दुर्गों के जीतने पर और उसको बनाने पे बहुत महत्व दिया। बाद में देखिए मराठे दुर्ग में रह के ही लड़ाई लड़ता करते थे। इसके अलावा जब साम्राज्य थोड़ा मजबूत हो गया, सैनिक थोड़े बढ़ गए, तो उन्होंने एक विशाल सेना का निर्माण किया जिसमें सबसे उच्च अधिकारी सरे नौबत था। उसी के अधिक्रम में पंच हजारी, पंच हजारी, एक हजारी, जुमलादार, हवलदार, इस तरह के अधिक्रम में पूरी सेना को उन्होंने स्थापित किया। अब आगे हम चलते हैं। फिर सफल राजनयिक, हमको प्रूव करना है कि वो सफल राजनयिक थे कि नहीं थे। तो सफल राजनयिक में हम देखते हैं कि सफल राजनयिक में उन्होंने क्या हुआ कि जब मराठा राज्य में वो कार्य कर रहे थे, शुरू कर रहे थे, तो उन्हें पता था कि मराठा राज्य अभी नवोदित राज्य है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने देशमुखों के खिलाफ अभियान किया, क्योंकि देशमुख जो थे क्षेत्रीय शक्ति थे और वो मराठा आधिपत्य में आना ही नहीं चाहते थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उनका जो है देशमुखों का दमन तो किया, लेकिन उनको पता है वो क्षेत्रीय शक्ति है, तो उनसे क्या किया, वैवाहिक संबंध और मित्रवत संबंध रखे, ताकि वो विजित हो उन तो रहें, लेकिन पराभव में तो रहें, लेकिन क्या करते हैं कि उनसे संबंध भी बेहतर रहे ताकि वो विद्रोह ना करे। इसके अलावा आप देखेंगे सफल राजनयिक या कूटनीति का एक एग्जाम्पल और, कि जब कभी भी मुगलों ने उन्हें कोई ऑफर दिया या दक्षिणी राज्यों ने कोई ऑफर दिया तो उन्होंने ठुकराया नहीं, दोनों के बीच में संतुलक का कार्य करते रहे। तो सफल राजनीति की उनकी ये जो चाल थी वो हमेशा से सफल रही है, इसलिए हम कह सकते हैं वो सफल राजनयिक थे। अब हम जानना होगा कि भाई ये सब काम तो अच्छे अच्छे कर डाले, लेकिन हमको विवेचना करना ही, तो समीक्षा करनी, तो हम डालेंगे क्या नहीं कर पाए। तो आप देखिए जो प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन थे जैसे कि देश पांडे, देशमुख, कुलकर्णी, उसमें वंशानुगत तत्व ही रहा। अष्टप्रधान में तो योग्यता के आधार पर स्थान मिल जाता था, लेकिन यहाँ पे वंशानुगत ही अधिकारी रहे, तो वो खत्म नहीं कर पाए। प्लस जागीरदारी व्यवस्था जो थी वो खत्म करने को सोच रहे थे, लेकिन जमींदारों को एक मोकासा अथवा सरंजामी नाम का कर मिलता था, उसको खत्म नहीं कर पाए, वो चल ही रहा था, ठीक है। इसके अलावा जो चौथ और सरदेशमुखी का इंतजाम किए थे कि इससे आर्थिक आय, कुछ आय होगी मराठों को, वो तदर्थ प्रबंधन मतलब कि कुछ दिन के लिए थी। कुछ दिन बाद उसकी आय समाप्त हो गई। जब मराठों का थोड़ा सा भी प्रभाव कम हुआ तो लोगों ने चौथ और सरदेशमुखी देखना बंद कर दिया। इस प्रकार देख पाते हैं यह कमी है। अब हम निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में आपको सीधे एक बात लिखनी है कि आपको जो भी शिवाजी का महत्व समझ में आए आप लिख सकते हैं कि उन्होंने मराठा के निर्माण में क्या काम किया, मुगलों के खिलाफ क्या काम किया। मेरा निष्कर्ष देखना है तो आप पीडीएफ में जाकर वहां पर देख सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा एक चीज और है, आप ये देख सकते हैं कि मैंने लगभग अभी इस पे इन 3 क्वेश्चन जो क्वेश्चन पे बना रखे हैं मेरे चैनल पे, आप जाके इनका भी आंसर ले सकते हैं और उस टेलीग्राम पे जाके उसका पीडीएफ आंसर भी ले सकते हैं। उसके अलावा जो वीडियो आपको पसंद आए आप देखिए। इसके अलावा यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे, जितने ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मैं उतने जल्दी ज्यादा क्वेश्चन आपको बना के दूंगा। और यूपी पीसीएस 2019 आने वाला है, हो सकता है मैं 70-80% सिलेबस भी पूरा करा दूं अगर सब्सक्राइबर बढ़ गए। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए।